हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्लो एंड ग्रो। और आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं फुल बॉडी वर्कआउट। यानी कि मैं आपको कई सारे आसन बताऊंगी और उसमें वो आसन, अगर आपको कोई पेन नहीं है बॉडी में, अगर आपको कोई डिजीज नहीं है बॉडी में, तो आपको रेगुलर बेस पर जो आपको चलते फिरते फटाफट जल्दी से जल्दी जो आसन करने चाहिए, जिससे आपकी फुल बॉडी फ्लेक्सिबल रहे और आपकी फुल बॉडी का वर्कआउट रहे। तो मैं उस तरीके कुछ आपको आसन बताने जा रही हूँ जो आप रेगुलर बेस पर कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं पर कोई पेन नहीं है या कोई डिजीज नहीं है, मैं उनके लिए बता रही हूँ। अगर आपको कहीं पर बैक पेन है या लेग का नी पेन है, कुछ है, तो आप प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ये आसन करें। अदरवाइज अगर आपकी नॉर्मल बॉडी है तो फिटनेस के लिए जो रेगुलर बेस पर जो आपको आसन करने चाहिए वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सिद्धासन की मुद्रा में आराम से बैठ जाएंगे और अपने आर्म्स को ओपन करने के लिए हम अपनी भुजाओं को चारों तरफ घुमाएंगे। तो ये जो आसन होता है, ये आसन बेसिकली होता है आपके वेस्ट में जो साइड में फैट जम जाता है, वो जो फैट टायर्स की तरह होता है, तो वो फैट को कम करने के लिए इस आसन को किया जाता है। इस आसन को रोजाना करने से आपके साइड में जो फैट जमा हुआ होता है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। ये जो आसन होता है ये आपके चेस्ट को अप करने के लिए होता है। इस आसन को रोजाना करने से आपके चेस्ट लिफ्टिंग में आपको हेल्प मिलेगी। अब ये जो आसन है, ये आसन आपके हिप्स, आपकी बैक और आपके स्टमक के लिए होता है। ये आपके स्टमक में जो फैट होता है उसको बर्न करता है, आपकी बैक को स्ट्रेट करता है और आपके हिप्स को प्रॉपर शेप देता है। ये अगर आप आसन करेंगे तो आपको 1 महीने में ही आपको समझ में आएगा, कुछ न कुछ आपको अपनी बॉडी में एक डिफरेंस समझ में आएगा, जो बहुत ही अच्छा डिफरेंस होगा। आप अपने आप में एक अलग सी फिटनेस फील करेंगे। ये आसन, अब हम वज्रासन की पोज में बैठे हैं, बट हम वज्रासन कर नहीं रहे, हम सिर नीचे की तरफ करके लेट जाएंगे और अब हम कोबरा पोज के लिए रेडी हो रहे हैं। कोबरा पोज आपके बॉडी में आपकी बैक, स्टमक, फेस तीनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। ये आपके फेस की स्किन को टाइट करता है और आपकी नेक में अगर फैट जमा होता है, आपने देखा होगा ना किसी किसी की डबल चिन होती है, तो ये उसमें बहुत हेल्पफुल करता है। आपकी डबल चिन तो कभी नहीं होगी अगर आप इसको रेगुलर करेंगे तो। और अगर आप अर्ध कोबरा पोज बनाते हैं, मतलब आप स्टमक से ऊपर की तरफ उठते हैं, तो आपके स्टमक के फैट को भी बर्न करता है, उसके साथ ही साथ ये आपकी बैक को फ्लेक्सिबल करता है। तो ये पोज आपकी बैक, आपके डबल चिन, फेस और स्टमक तीनों के शेप के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब हम नेक्स्ट पोज के लिए रेडी हो रहे हैं। ये जो पोज होता है हमारे साइड के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है और दूसरी बात, हमारी भुजाओं को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि हमारी फुल बॉडी जो होती है वो हमारी आर्म्स पे टिकी होती है। तो इस आसन को करने से आपके जो साइड में जो फैट होता है वो फैट बर्न होता है। अब हम करेंगे कैट एंड काऊ पोज। कैट एंड काऊ पोज आपके आपके नेक, आपके फेस और आपके बैक के लिए होता है और साथ ही साथ आपके हिप्स के लिए होता है। तो क्योंकि हम ये आपको फुल बॉडी वर्कआउट के बारे में बता रहे हैं, तो कोई भी आसन से पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं है, सब 2-3 चीज़ें, 2-3 बॉडी के पार्ट्स को कवर कर रहे हैं। तो ये कैट एंड काऊ पोज आप एटलीस्ट 10 to 12 टाइम्स पर डे करें। ये आपकी बैक, आपकी नेक, आपके स्टमक, आपके हिप्स सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है।
तो अब बारी आती है पुशअप्स की। पुशअप्स तो आप जानते ही हैं कि आपके स्टमक के फैट को पूरी तरह से गायब कर देगा, साथ ही साथ आपके आर्म्स को बहुत ही फिट रखेगा और आपकी जो फेस की जो स्किन है उसको टाइट करता है। बिकॉज जब आप पुशअप्स करते हैं तो आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा मतलब आपके फेस पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है अगर आप अच्छी तरह से कर रहे हैं तो। बारी आती है साइकिलिंग की। साइकिलिंग तो हमारे पैरों की एक्सरसाइज के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो आपको साइकिलिंग जो है वो एटलीस्ट आपको 50 to 100 टाइम्स पर डे करनी चाहिए। जितनी आपकी स्ट्रेंथ हो उतनी करनी चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आसन की तरफ। ये आसन जो है आपके स्टमक के लिए होता है और ये आसन करने से आपके स्टमक की स्किन अगर लूज़ है तो वो टाइट होती है और साथ ही साथ अंदर से आपके जो फैट होता है उसको बर्न करता है। आप कभी भी अगर आप इसको करेंगे तो आपको अपने आप फील होगा कि आपके स्टमक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो ये आप अंदर से आपके फैट को बर्न भी करता है और साथ ही जो मसल्स होती हैं उनको बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है और साथ ही साथ आपका स्टमक की स्किन को टाइट करता है। अब हम कैंडल पोज बनाएंगे। इस पोज को करने के लिए हमें अपनी हाफ बैक और नेक के सपोर्ट से अपने लेग्स को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ये आसन करने से हमारी फुल बॉडी में प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन होता है जो कि हमारे फेस में शाइन लाता है और साथ ही साथ हेयर ग्रोथ को करने में हेल्पफुल होता है। याद रखें, इस आसन को करने के बाद आप अपने लेग्स को धीरे धीरे नीचे की तरफ लाएं क्योंकि आपके बैक में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बिकॉज जब हम लेग्स लाते हैं तो कभी कभी अचानक से नीचे आ जाते हैं जिससे कि हमारे बैक में पेन होने का डर रहता है। तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें। अब हम बढ़ेंगे हाफ ब्रिज पोज की तरफ। ये पोज, ये आसन आपके बैक के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। ये आपकी स्पाइन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपके स्टमक को भी प्रॉपर एक शेप देता है। तो इस आसन को आप रेगुलर करें। इसी पोज से थोड़ी सी जुड़ी होती है हमारा चक्रासन। अब हम चक्रासन करते हैं। चक्रासन में मैंने पुशअप्स करे हैं, आप चाहें तो सिंपल चक्रासन कर सकते हैं। ये आपके स्टमक, आपके लेग्स, आपकी बैक, ये फुल बॉडी को फ्लेक्सिबल करता है। तो ये आसन अगर आप कर सकते हैं तो रेगुलर करें और नहीं कर सकते तो धीरे धीरे करने की प्रैक्टिस करें। अब हम करेंगे हाफ पवन मुक्तासन। फुल में आपके दोनों लेग्स को हम अपनी चिन में से टच करते हैं और हाफ में हम 1 by 1 करके अपनी लेग्स को अपने चिन में टच कराते हैं। ये हमारे स्टमक के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आसन। ये आसन कम एक्सरसाइज ज़्यादा होगा। ये जो है ये हमारा एक प्लैंक की तरह है। ये हमारे स्टमक के साइड के फैट को कम करता है, साथ ही साथ ये हमारे हिप्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब हम बढ़ेंगे बटरफ्लाई पोज की तरफ। ये जो आसन होता है ये हमारे थाइस की मसल्स को फ्लेक्सिबल करता है, यानी कि उनको प्रॉपर खोल देता है, ओपन करता है और साथ ही साथ ये हमारे स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हमारी बैक के हिसाब से ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो आप इस आसन को रेगुलर कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आसन की तरफ। ये आसन आपके रिप्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है और इस आसन को आपको रेगुलर करना चाहिए। और अधिकतर ये इस आसन को जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो भी कर सकती हैं, लेकिन बिना अपने कंसल्टेंट के एडवाइस के बिना कोई भी आसन ना करें। लेकिन ये आसन वो प्रेग्नेंट लेडीज़ कर सकती हैं, पर इसको करने से पहले आप अपने कंसल्टेंट की हेल्प ले लें। ये आसन बैक, नेक और आपके थाइस के स्ट्रेचिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसे भी हमें रेगुलर करना चाहिए। अब हमारा जो अगला आसन है वो हमारे लेग्स, हमारे आर्म्स और हमारे साइड्स तीनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ये आसन करने से हमारी जो साइड है, साइड्स में जो अपने फैट होता है वो, और साथ ही साथ आर्म्स और लेग्स की स्ट्रेचिंग भी
प्रॉपर हो जाती है इस आसन को करने से। दोनों तरफ से इस आसन को करें और इस आसन को करने के बाद मतलब ये जितने भी आसन हैं आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं रेगुलर बेस पे करने के लिए, क्योंकि ये सभी आसन आपकी फुल बॉडी वर्कआउट के लिए हैं। अब हमने इतने सारे आसन कर लिए हैं तो थोड़ा सा आप अपने नेक पर भी ध्यान दे लेते हैं। ये आपके नेक की जो मसल्स होती हैं उनके स्ट्रेचिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। जब भी आप आसन करें तो इस आसन को ज़रूर रेगुलर में शामिल करें, क्योंकि ये आपके नेक में जो अगर आपका नेक पेन हो रहा है या कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं या आपके मतलब आपको थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए तो धीरे धीरे करके आप इस आसन को कर सकते हैं। अपने नेक को धीरे धीरे दोनों तरफ से सर्कल में घुमाएं और जिस तरह से मैं इस आसन को कर रही हूँ आप इस आसन को उसी तरह से कीजिए। ये आपके नेक की एक्सरसाइज के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब हम जो अपना आसन करने जा रहे हैं ये हमारी फुल बॉडी को फ्लेक्सिबल करता है। जैसे आपके चेस्ट को अपलिफ्ट करने के काम आता है, साथ ही साथ आपके लेग्स को, आपकी बैक को और आपके जो नेक में अगर आपके डबल चिन है उसके लिए। तो ये अगर आप आसन करते हैं तो सीरियसली ये फुल बॉडी को ही रोल कर देगा आपके, इतनी फ्लेक्सिबल हो जाती है आपकी बॉडी। तो ये वर्कआउट अगर आप नहीं कर सकते तो आप धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करें, लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बेस्ट आसन माना जाता है। आई होप ये प्राणायाम जो है आप लोग रेगुलर करते होंगे, क्योंकि ये तो चलते फिरते उठते बैठते कर ही लेना चाहिए। ये है आपके लंग्स के लिए, लंग्स में आपके प्रॉपर ऑक्सीजन जाती है, आपके प्रॉपर लंग्स को मजबूत बनाने के लिए। तो ये जो प्राणायाम है जो मैं दोनों आप मेरे देखने वाले हैं अभी, ये आपको रेगुलर करना चाहिए। तो ये जो प्राणायाम है आप ये चलते फिरते जितने भी मैंने आपको आसन बताए हैं ये आप रेगुलर बेस पे अपने एक्सरसाइज अपने आसन में शामिल कीजिए। ये आपकी बॉडी के लिए, आपकी बॉडी के फिटनेस के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये जो आसन है आपको रेगुलर अपने योग के आसन में जो है लिस्ट में आप शामिल कर लीजिए। ये आपके फुल बॉडी वर्कआउट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप अगर 10-15 मिनट में या आधे घंटे का भी टाइम मिले तो ये सभी आसनों को आप रेगुलर कीजिए। ये आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे, आपकी बॉडी में एक स्ट्रेंथ आएगी। आपके जो बैक, स्टमक या किसी भी चीज़ की इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो सच में अगर नहीं है कोई प्रॉब्लम तो आगे होगी भी नहीं। तो ये आसन आप रेगुलर जो आसन करते हैं उनकी लिस्ट में आप शामिल कर लीजिए। इन आसनों को करते वक्त मैंने नाम बहुत कम डिक्लेयर किया है। उसकी वजह ये है कि क्योंकि नाम मैं खुद भी भूल जाती हूँ तो मैं आपको गलत नाम सजेस्ट नहीं कर सकती, इसलिए मैं आप लोगों को ये आसन मैंने करके बताया। और साथ ही साथ मैंने बहुत सिंपल वे में आपको बताया है, क्योंकि हम नॉर्मल लाइफ में बहुत ज़्यादा हम डिफ़िकल्ट वर्ड हम याद भी नहीं रखते और कर भी नहीं पाते, इसलिए सिंपल वे में आप रेगुलर इन आसनों को कीजिए। और अगर कोई भी क्वेरी है या कुछ भी है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपको फिर से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।